वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में संपूर्ण राष्ट्र में हर एक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है और उत्सव मनाने का दिन है। और इसलिए पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत माता की आरती पूजन के लिए, साथ ही साथ श्रद्धांजलि देने के लिए उन वीर अमर सपूतों को जिन्होंने मां भारती को आजाद कराने में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। एक लंबी श्रृंखला है। हम उनकी याद में हर वर्ष 2-3 कार्यक्रम मुख्य रूप से मनाते होंगे अधिकतर स्कूलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो उनके याद के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनके बलिदान में हम हर एक दिन उत्सव मना सकते हैं, दिन की कमी पड़ जाएगी। और यह जो अमृत महोत्सव है, सच कहा जाए तो हम लोग के सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें हर एक जन को शामिल होना चाहिए और साथ ही साथ अपने भारतवर्ष के अतीत को, भारतवर्ष की परंपरा को याद करने का भी दिन है कि हमारा भविष्य में हमारा सम्मान कैसा था, हमारी स्थिति कैसी थी और किन कारणों से हमको परतंत्र होना पड़ा। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद हम अपनी पहचान खो चुके थे, लेकिन इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और फिर से हम अपना जो पराभव था उसको दूर करके स्वतंत्रता प्राप्त की। इसलिए यह जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हर एक भारतवासी का है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो, हर एक चीज से ऊपर उठकर मां भारती के लिए हमें एक होना पड़ेगा और इस समय जो भी चुनौतियां हैं उनका मिलकर सामना करना पड़ेगा। और यह जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, आजादी के 75 वर्ष तो पूरे हो ही रहे हैं। 2 घटनाओं का और संयोग इस साल बन पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तक वापस ले लिया था। उस समय असहयोग आंदोलन पूरे राष्ट्र में इतना अधिक व्याप्त हो गया था कि एक बार ऐसा लगने लगा था कि संभवतः आजादी 1922 में ही मिल जाएगी। लेकिन अपने गोरखपुर के बगल में जब कुछ राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त ग्रामीण लोगों ने थानों को फूंक दिया, उसमें कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। उस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। उस घटना के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तीसरी घटना यह है कि पाकिस्तान का विभाजन 1971 में, यही वो समय है, 16 दिसंबर का दिन था जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने में हमारे भारतीय सैनिकों ने जो कारनामा किया उसको सारी दुनिया जानती। यही वह समय है जब पाकिस्तान ने आगरा और अमृतसर में हमला कर दिया था, दिसंबर का महीना था। तब भारत की सेना को लग गया कि अब समय आ गया है, अब बर्दाश्त करने का जो बर्दाश्त करने की सीमा थी वो खत्म हो चुकी थी। हमारे सैनिकों ने हथियार उठाया और बांग्लादेश की जो मुक्त वाहिनी सेना है उसका पूरा साथ दिया और परिणाम ये हुआ कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे विश्व के इतिहास में यह बड़ी दुर्लभ घटना थी कि एक साथ 93,000 सैनिक समर्पण कर दिए। यह भी गौरवशाली
पल है और इस घटना के भी 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1971 यानी आज से 49 साल पहले। तो अपनी सेना का मनोबल इतना ऊंचा था कि उस समय बड़े संसाधन नहीं कम थे, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छूट गए थे और शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अंत हम लोगों ने किया था और सारी दुनिया देखती रह गई और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। यह भारत माता